मुझे स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उनमें से 15% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। लो सेट है। शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। जुपिटर की फिंगर जब झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना, उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं, उसके गुणों को कम कर देता है। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का अंगूठा मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे ही लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। अंगूठे का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं। सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हथेली का रंग जब इस तरह का होता है, कहीं पे वाइट और कहीं पे रेड या पिंक, ऐसे ही लोगों पे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। आपके हाथ की जो लकीरें हैं वो बहुत महीन हैं और आपके हाथ का कलर भी काफ़ी शाइन करता है। आपकी जो हथेली है वो चमकती बहुत ज़्यादा है। इस वजह से छोटे छोटे जो साइन हैं वो कहीं ना कहीं छुप गए हैं। बाकी जगहों पे तो नहीं, लेकिन एज वाइज एनालिसिस के दौरान काफ़ी दिक्कत आ रही है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग। किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। हॉटलाइन आपकी देख रही है मंगल की तरफ। ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता भी रहती है। और अंगूठे का ये वाला सिरा जब ज़्यादा भारी हो जाता है या हैवी आपको देखने में ही लगेगा। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा काफ़ी रहता है। और अंगूठा जब हथेली की तरफ हल्का सा भी मुड़ता है या झुकता है, ये आपको शक्की बनाता है। आपकी हॉटलाइन टूट के चल रही है, ब्रेक लेके चल रही है। हॉटलाइन जब टूट टूट के चलती है, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं, झंझट लगे रहते हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग से जब आपके माइंड लाइन को आज़ादी मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं युवावस्था में गलत चुनते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भी अभाव देखने को मिलता है। लेकिन आपकी माइंड लाइन पे बार बार कट आ रहे हैं, टूट टूट के चल रही है।
यहाँ से आपकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क कर रही है। ये एज है, यहाँ पे कट आया हुआ है 37 के लगभग से ये अच्छे से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे टूट गई है और ये देख रही है जुपिटर की तरफ। इतनी बड़ी जब माइंड लाइन होती है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं। जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है। अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। साथ ही ये माइंड लाइन, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है और ये जाकर के ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है मंगल के पर्वत की तरफ। इतनी बड़ी जब माइंड लाइन होती है और मंगल पे जाकर के ख़त्म होती है, ये आपको तानाशाही रवैया भी देता है। एक वक्त के बाद इन लोगों का मानना होता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया तो वो परिवार में नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। मतलब अपनी बात को सामने वाले के ऊपर थोपने की इनकी आदत होती है। लाइफलाइन पे लंबे टाइम तक बंधन योग है। उसके बाद जब बंधन योग से इसे आज़ादी मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और इस तरह से जब आपकी लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होती है, पहली जो शाखा है इसकी, ये कहीं पे ख़त्म हो जा रही है और बाहरी दिशा से नई लाइफलाइन यदि आपकी इनिशिएट होती है, इसके कई मायने निकलते हैं। पहला तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। आपका जो भी स्टेटस इससे पहले रहा है, इसके बाद वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, यानी पहले से बेहतर स्थिति में आप आ जाते हैं। दूसरा चेंज ये होता है कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी आपको चाहिए होती है और इस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी साइन हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए और इस तरह की लाइफलाइन है, फिर ऐसे लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना तय है, अगर ये लोग बिज़नेस करना चाहें तो बड़ी लेवल का करते हैं जो भी काम। यदि आप ये लोग गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहें तो क्लास 1 ऑफिसर ये लोग बनते हैं। जॉब, प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो हाँ, प्राइवेट जॉब के बल पे ये लोग फॉरेन सेटल हो जाते हैं, ये भी ये शो करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि ये बिज़नेस करना चाहें तो बड़े लेवल का करते हैं। आपके हाथ की लकीरें दिखती ही नहीं है। आपकी जो लक लाइन है वो इनिशिएट हुई है केतु से। अच्छे ठीक ठाक फैमिली में आप लोग पैदा होते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड होती है वो आप लोगों को आसानी से अवेलेबल हो जाती है। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है माइंड लाइन से। माइंड लाइन से जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, एक तो ये बहुत कम पाई जाती हैं। अचानक ये लोग अपने जीवन में अपनी बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पर परिवर्तन लेके आते हैं। सामने वाला उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि किसी फील्ड से ये इतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये लोग कमाते हैं। इनका दिमाग बहुत शार्प रहता है, दिमाग बहुत चलता है। तरक्की मिलती है, बड़ी मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी माइंड लाइन से शुरू हो गई लक लाइन तो आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे, नहीं। यदि आपकी लक लाइन माइंड लाइन से इनिशिएट हो रही है और साथ में इसकी जो सपोर्टिंग जो लाइन्स हैं वो भी होनी चाहिए, क्योंकि इनकम के कई सोर्स होंगे तभी आपकी लाइफ आजकल के ज़माने में अच्छी होगी। अब सिंगल सोर्स होगा इनकम का तो फिर उस पर स्टेबल होके रहना या सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिलनी पॉसिबल नहीं है। तो इनके हाथ में तो काफ़ी है, इनकम के कई सोर्स हैं, हाथ अच्छा है इनका। दूसरी लक लाइन आपकी ऐसे तो बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ से मून माउंट से इनिशिएट हो रही है, नेपच्यून से इनिशिएट हो रही है। नेपच्यून से यदि आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि के बल पे, ज्ञान के बल पे जीवन में अति सफल होते हैं और समाज में बड़ा नाम कमाते हैं। जब मून माउंट से आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद बहुत ज़्यादा मिलती है और विदेशी भूमि होती है वो इनके लिए लाभदायी होती है। यदि ये कभी भी इनको मौका मिले या बिज़नेस करना चाहें, तो कोई ऐसा बिज़नेस आप कीजिएगा जहाँ पर विदेश से धन के आगमन के संकेत हों, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है
सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। वैसे भी जब इतनी बड़ी माइंड लाइन होती है और स्ट्रेट होती है, फैमिली लाइफ को ये डिस्टर्ब करता है। आपके जो बच्चे होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, या आपके जो रिलेटिव होते हैं, उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी खुशियों का आपको ख्याल है, उनकी खुशियों का बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं रखते। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट इस बात का एहसास उन्हें कभी होने नहीं देते, जताते नहीं हैं, और बिन बताए चीज़ें पॉसिबल नहीं होती ना, समझ में नहीं आता है। तो पहली रेमेडी यही है, आप बताया कीजिए जो भी कीजिए अपनी फैमिली वालों के लिए। काफ़ी स्क्वायर हैं आपके हाथ में, एक नहीं है बल्कि मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा है। तो 20 से ज़्यादा ज़मीनें और घर मिला करके प्रॉपर्टी होंगी आपके पास। पैसा बहुत कमाएंगे आप, क्या पता नहीं अभी भी कमा ही रहे होंगे, अच्छी खासी इनकम है आपकी। बेहतर स्थिति तो आपकी इनिशिएट हो गई है 35 से। और सबसे अच्छा टाइम जो है आपकी लाइफ का पैसे को लेकर के, वो मुझे इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है 52 के आसपास से, क्योंकि ये जो लक लाइन है ये बहुत पैसा देती है। इस तरह से जब कोई भी मार्स से कोई भी लाइन आकर के सनलाइन के रूप में वर्क करती है, काम करती है, ये आपको अति सफल बनाती है, सफलता बहुत देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये संघर्ष भी उतना ही करवाती है। तो युवावस्था आपका संघर्ष में बीतता है, सफलता आपको देरी से मिलती है। सन माउंट पे जब सिंगल सनलाइन हो, स्ट्रॉन्ग, सिर्फ एक ही हो और स्ट्रेट हो, टेढ़ी ना हो, तो फिर ये लोग अपने जीवन में अति सफल होते हैं। लेकिन सफलता यहाँ भी वही है, देरी से मिलेगी। सटर्न का माउंट हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है। जितनी मेहनत उतनी सफलता तो देगा ये। सन माउंट हल्का सा दबा हुआ है, सफलता में देरी को बताता है ये। मरकरी का माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ इतना है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझते बेहतरीन ढंग से हैं, इसीलिए आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं। और यहाँ आपके मरकरी के माउंट पे काफ़ी स्क्वायर के साइन हैं। ऑस्पिशियस होता है जब इतने ज़्यादा स्क्वायर हों आपके मरकरी के माउंट पे। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं कितनी भी आ जाएं, बट एक यूनिवर्स की तरफ से इन्हें हमेशा प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन मीन्स इनको इनकी समस्याओं का समाधान, समस्याएं जब आती हैं तो समाधान खुद लेकर के आती है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी इनके जीवन में नहीं आएगी जिसका कोई समाधान ना हो। और साथ ही जो दुश्मन होंगे, जो इनको इनके लेवल से नीचे गिराना चाहेंगे, वो कभी भी अपनी मानसिकता में सफल नहीं हो पाएंगे। ट्रायंगल भी है। ट्रायंगल जब आपके मरकरी के माउंट पे होता है, ये आपको अति बुद्धिमान बनाता है, चालाक बनाता है, और दूसरों से काम करवाने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है इसी वजह से। और साथ ही माइंड को शार्प करता है। इसी वजह से ऐसे लोग यदि तैयारी कर रहे हैं, साइंस में रुचि है, वैज्ञानिक बनते हैं, पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं, हीलर बनते हैं बहुत अच्छे, जो अपनी बातों से लोगों को ठीक कर देते हैं, और बहुत बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं ये लोग। इस तरह से जब कनेक्शन बनती है आपकी मरकरी और सन के बीच में, ये आपको फेम देता है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम देता है। विदेश से धनागमन के संकेत की तरफ ये इशारा करता है। ऑस्पिशियस साइन है ये, बढ़िया है, बहुत कम हाथों में देखने को ये मिलता है। ऐसे लोग कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेश से धन का आगमन हो, और ऐसा करें यदि तो बहुत सफल होंगे, क्योंकि जब यूनिवर्स आपके हाथ में साइन दे करके भेजता है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। इस तरह से जब आपके मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में, माफ़ कीजिएगा, सटर्न माउंट के बीच में कनेक्शन बनता है, सफल व्यापारी होते हैं ये लोग, अति सफल व्यापारी होते हैं। आपको व्यापार के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए और ये आपको अत्यधिक सफल बनाता है। इस तरह से जब कनेक्शन बनती है, सन और साइन तो बहुत बढ़िया है आपके हाथ में, सन और जुपिटर के बीच में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग इनके संपर्क में आते हैं। इनके बीच में उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कही हुई बातों को वो सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, इनका सम्मान बहुत करते हैं।
यदि सन लाइन पर ही ट्रायंगल हो जाए, ये आपको ख्याति बहुत दिलाती है, फेम बहुत देती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी करवाता है ये। समस्या क्या है कि माइंड लाइन पे कट बहुत ज़्यादा है और हार्ट लाइन पे है तो झंझट बहुत है। सफलता है लेकिन समस्याएं भी हैं। इस तरह से जब आपके मंगल पे इंडिपेंडेंट ट्रायंगल बन जाता है, ये आपके मंगल की रेखा पे ना बने, एक अकेला बने कहीं पर भी, ऐसे लोगों के पास ज़मीन जायदाद या जो घर होते हैं वो बहुत होते हैं। संपत्ति, पैसा बैंक में जितना होता है उससे अधिक ये लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और आपके हाथ में सीढ़ी नुमा आकृति भी बनी हुई है। पैसा बहुत बनाएंगे आप। ये आम इंसान का हाथ तो नहीं लग रहा है मुझे, पैसा बहुत है आपके हाथ में। यदि यात्रा रेखा आपकी लकलाइन को काटती है और साथ ही इसके जो ब्रांचेस है वो आपकी लाइफलाइन को काटे, तो यात्रा से कभी ना कभी जीवन को ख़तरा होता है, संकट आता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कब रहना है, किस एज में रहना है, वो जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तब बताएंगे। ये नमाज बढ़िया है आपका, शानदार है। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज आते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ गुस्सा बहुत है तो थोड़ा उसको कंट्रोल करिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट को स्पेस कम मिल रहा है, इसीलिए सफलता में देरी करवाता है। ऑटोमास ठीक है आपका, ऊर्जावान है, निर्भीक है, निडर है, लेकिन एक लिमिट में, उससे ज़्यादा नहीं। निडरता भी दिखाते हैं तो एक लिमिट में ही दिखाते हैं आप। और जिनसे जो लोग आपको पसंद नहीं आते तो बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं है आपके अंदर। नहीं है पसंद तो फिर नहीं है पसंद, आप उनको फील नहीं करवाते हैं कि नहीं भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके रिएक्शन से उन्हें समझ में आ जाता होगा कि आपको दिक्कत है उनसे। कंप्लीट शुक्र वलय बन रहा है आपके हाथ में, बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। हाथ बहुत बढ़िया है आपका, कंप्लीट शुक्र वलय, जिनके हाथ में साइन काफ़ी बढ़िया है और लक लाइन बहुत बढ़िया है। मतलब पैसे को अपनी तरफ खींचने वाला लक लाइन है आपके हाथ में। जब इस तरह से शुक्र वलय बनता है, ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा बन जाती है और इंडिपेंडेंट जब ये होते हैं तो बहुत पैसा बनाते हैं। साथ ही ये मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है। अभी काम करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से एनालिसिस एज वाइज स्टार्ट कर देते हैं। अठारह में जीवन को नई दिशा मिली है, कोई ना कोई चेंज आया है। 20 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, 20 में भी, एंड 23 में कोई ना कोई समस्या आई है। ट्वेंटी 7 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन आया है। 29.5 में शादी हुई, जैसा कि आपने बताया। कन्फ्यूज़न हो जाता है यदि आप शादी के बारे में नहीं बताते, शादीशुदा हैं आप, तो फिर दिक्कत ये होती है कि क्लियरली समझ में नहीं आती है कि शादी है या फिर यहाँ पे इश्यूज़ आए हैं। इसीलिए यदि शादी हो जाती है तो फिर चीज़ें ठीक हैं, नहीं होती है तो फिर बताना पड़ जाता है कि इस एज में या तो शादी होगी या समस्या आएगी। शादी के बाद से जीवन आपका ट्रैक पे आया है। शादी से पहले लाइफ को बिल्कुल भी पॉजिटिव, लाइफ में बिल्कुल भी पॉजिटिव चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है। बार बार रुकावटें आ रही हैं, बदलाव आ रहा है। और लेकिन 27 से चीज़ें ठीक हुई हैं, तो 29.5 में जाकर के आपकी शादी हुई।
32 में ऑफ शूट है। अब ये देखिए, कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं है आपकी जहाँ पे मुझे साइन क्लियरली दिख रहे हैं कि कहाँ पे क्या ऑफ शूट है, लेकिन फिर भी अंदाजे से मैं बता रही हूँ जो चीज़ें मुझे दिखेंगी। एक काम करते हैं, पहले इस पर थोड़ा सा फ़िल्टर मारते हैं, देखते हैं उस जाए चीज़ें क्लियरली दिखें। फ़िल्टर मारने के बाद भी चीज़ें यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि इश्यूज़ कब आ रहे हैं। विदाउट फ़िल्टर ही लेते हैं। 32 में पॉजिटिव चेंज आया है। 32 में थर्टी फोर में भी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, 34 में भी और 35 में भी। साइन क्लियरली नहीं दिख रहा है मुझे, इसीलिए इस बात को प्रिडिक्ट करना कि कब क्या चेंजेस आए हैं। छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तरहीज़ नहीं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये 38 और 39 के मध्य में मुझे कोई दिक्कत आती हुई दिख रही है, कोई ना कोई समस्या आई है। थर्टी नाइन की लगभग समस्या आती हुई दिख रही है। 41 में भी बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ इशूज़ आता हुआ दिख रहा है। 42 में भी इशूज़ हैं, छोटी छोटी राहु की लाइंस तो हैं आपके हाथ में। यहाँ तक तो क्लियरली दिख रहा है कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। मुझे यहीं पे इशूज़ आ रहा है देखने में, और ऑफशूट भी लग रहा है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। कन्फ्यूज़न है। 39 में इशूज़ भी आए हैं, लेकिन साथ ही बड़ा ऑफशूट भी है, तो पॉजिटिविटी भी कुछ ना कुछ आई है 39 में। ऑफशूट मीन्स होता है कुछ ना कुछ अच्छा होना, समस्या भी है लेकिन अच्छाई भी है। फोर्टी फाइव एंड हाफ में ऑफशूट है, 46 में ऑफशूट है, 47 में ऑफशूट है, 48 में इशूज़ आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। 49 में भी इशूज़ हैं, 53 में ऑफशूट है, 56 में इशूज़ आ रहे हैं, 58 में ऑफशूट है, 59 में इशूज़ हैं, 61 में ऑफशूट है, 63 में चेंज है, 65 में पूरा चेंज है। आप एक काम कीजिएगा, एक बार अपने पाम की इंक लगी हुई पिक भेजिए। ये जो रेस्ट पार्ट है आगे का तो ठीक है, 46 से 45 एंड हाफ से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट मैं एकदम से एक एक्यूरेट एनालिसिस करना चाह रही हूँ एज वाइज, क्योंकि ये जो पार्ट है, रेस्ट जो पार्ट है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ब्लर होती हुई दिख रही हैं। तो एक बार मैं देख लूँगी, मुझे भी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि एनालिसिस जब मैं करती हूँ तो मेरा मानना होता है कि हर चीज़ एकदम से क्लियरली समझ में आनी चाहिए सामने वाले को।
और जब मैं खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, मैंने एनालिसिस जब आपका इनिशिएट किया, देखना चाहा, तो मुझे तभी समझ में आ गया कि नहीं, मतलब इस पिक के साथ पूरा एनालिसिस नहीं हो पाएगा। बट टाइम काफ़ी हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले एनालिसिस कर देती हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बार इंक लगा करके इतने पार्ट की अच्छी पिक चाहिए मुझे, शाइनिंग करती हुई नहीं, नॉर्मल पिक भेजिए, उसमें एनालिसिस अच्छे से हो पाएगा। पैसे की प्रॉब्लम आपके जीवन में तो है नहीं कोई ख़ास, क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छा परिवर्तन जो है, उसका साइन तो दिखा ही नहीं मुझे। एक तो 44 में ऑफशूट है जिसको मैंने मिस किया है, तो 44 से इनकम के नए सोर्स आपके ओपन होंगे। लेकिन 45 में इश्यूज़ भी आ रहे हैं, 45 में इश्यूज़ भी हैं, लेकिन छोटा सा ऑफशूट भी है, तो खुशी भी है। एक पिक इंक लगा करके भेज दीजिएगा अपने पाम की, सिर्फ इस पार्ट की मैं एज के साथ एनालिसिस करके आपको भेज दूंगी। ऐसे 52 से आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। देखिए 44 में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बिकॉज आपकी जो नई लक लाइन है, 2-3 लक लाइन आपकी 44 से इनिशिएट हो रही है, तो कोई ना कोई इनकम के नए सोर्स आपके ओपन हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा परिवर्तन वो 52 से आएगा, क्योंकि ये जो लक लाइन है ये बहुत पैसा देती है। पैसा तो अभी भी है आपके हाथ में अच्छा खासा। इंक लगी हुई भेजिए, ज़रा ये भी तो देखनी है कि यहाँ पर यव का साइन है कि नहीं है। आपका पूरा का पूरा एनालिसिस अटका हुआ है, बिकॉज मैं चीज़ें क्लियरली मुझे विजिबल नहीं हो पा रही हैं। मैंने सोचा कि आपसे मांगी जाए पिक, लेकिन फिर मुझे लग रहा कि नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा कि डिले होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है, बट नहीं। जब तक पाम की पिक क्लियर नहीं आएंगी, एक्यूरेट एनालिसिस मैं दावे के साथ नहीं कह पाऊँगी कि हाँ यहाँ पे ये चेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सही से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, कितना भी मैं फ़िल्टर मार रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।